नव वर्ष 2016 का आगमन हो चुका है और यह आगमन आपके लिए हर स्वरूप में सुमंगल युक्त हो और जो भी जीवन की नूतनता और श्रेष्ठता का भाव हो वह इस वर्ष में आपको पूर्णता से प्राप्त हो सके। और नूतनता का तात्पर्य भी यही है कि जो भी अणगल सड़ी गली और विषम स्थितियां हैं वे समाप्त हो सके और जीवन में हर रूप में श्रेष्ठता आ सके। केवल और केवल वर्ष परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि कैलेंडर बदल गया है, उसका तात्पर्य यह भी है कि जो कुछ भी पिछले वर्ष में कमियां रही हैं, न्यूनताएं रही हैं, उन कमियों में, उन न्यूनताओं में पूर्णता से परिवर्तन करने का नाम ही नव वर्ष का चिंतन है। और ऐसी ही क्रिया इस छत्तीसगढ़ भूमि में हम संपन्न करेंगे। जिस तरह से यह प्रदेश हर रूप में श्रेष्ठ में स्थितियों को और अच्छे अच्छे परिवर्तनों के माध्यम से समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक उसी तरह से आप भी अपने सदगुरुदेव के सानिध्य में, इष्ट के सानिध्य में समृद्धि और श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो सके। और यह बहुत ही सुंदर बात है कि इस नूतन वर्ष के प्रथम दिवस पर ही मैं अपने परिवार के ही सदस्यों से प्रसन्नता के साथ मिल रहा हूं और यह प्रसन्नता निरंतर जीवन में आपके बनी रहे। ऐसी ही हम विशेष क्रियाएं इन 3 दिवसों में संपन्न करेंगे। यह द्वितीय दिवस अर्थात नव वर्ष की डायरी के जो 365 पन्ने हैं, उन 365 पन्नों पर क्या क्या जीवन का नूतनमय, श्रेष्ठमय भाव चिंतन हो, वह क्रिया, वह सोच, वह चिंतन ही हमें एहसास कराता है कि इस नव वर्ष में हम किस तरह से अपने आप को और अधिक श्रेष्ठ में बनाएं। और साथ ही साथ सांसारिक मनुष्य की धारणा होती है कि वह अपने भूतकाल को, अपने बीते हुए समय को भूल नहीं पाता है और जैसा जैसा समय बीतता है उसे ज्ञात रहता है कि सम स्थितियां कैसी रही, विषम स्थितियां कैसी रही, और यह भी विचार करता है कि किस तरह से सम स्थितियों में और अधिक वृद्धि हो। और साथ ही साथ यह चिंतन भी रखता है कि विषम भाव भी समाप्त हो। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि परिवर्तन का तात्पर्य केवल और केवल दीवार पर टंगे हुए कैलेंडर को परिवर्तित नहीं करना कि पहले हमारे पास में 2015 का कैलेंडर था, अब हमने उसको हटाकर 2016 का लगा दिया और बाकी कुछ भी स्थितियों में हमने जो विषम स्थितियां रही उन्हें किस तरह से परिवर्तन करना है। उस कैलेंडर के साथ साथ जो हमने पहले 15 का लगाया, अब 16 का लगा दिया, यह संकल्प का भाव, यह भीतर ही भीतर ज्योति का भाव, प्रकाश का भाव जब भीतर में जागृत होता है और उस ज्योति में, उस प्रकाश में निरंतर चिंतन रूपी, कर्म रूपी, क्रियात्मक रूप में हम घी तेल प्रवाहित करते रहते हैं, चाहे वह श्रम के रूप में हो, परिश्रम के रूप में हो, कार्य के रूप में हो, तब ही धीरे धीरे परिवर्तन की स्थितियां आती है, बदलाव की स्थितियां आती है। और यही बदलाव हमें जीवन में सुख देता है, आनंद देता है, प्रसन्नता देता है। और हर सांसारिक मनुष्य की धारणा रहती है कि उसका प्रत्येक दिवस हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, आनंद, सुख से व्यतीत हो। परंतु उस धारणा के साथ साथ संकल्प शक्ति का भाव क्या है, चिंतन का भाव क्या है, निरंतरता का भाव क्या है, उसी के फलस्वरूप जीवन में परिणाम की स्थितियां प्राप्त होती है।
और सुपरिणाम के लिए, श्रेष्ठ परिणाम के लिए, सफलता के लिए आवश्यक है कि जो भी विफलता के भाव है, पराजय के भाव है, उन्हें समाप्त करने के लिए निरंतर क्रियाशील होना, और जहां क्रिया शक्ति का भाव होता है, कर्म शक्ति का भाव होता है, वहां निश्चिंत रूप से कुछ न कुछ सुफल या कुफल की अवश्य ही प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारा कार्य करने का भाव, कर्म करने का भाव, क्रियात्मक स्वरूप का भाव, चिंतन किस तरह का है, उसी के अनुरूप हमें परिणाम की प्राप्ति होती है। और इस परिणाम के स्वरूप ही जीवन में लाभ हानि, जय पराजय, आनंद शोक, अनेक तरह की समय स्थितियां समय समय पर हमें प्राप्त होती रहती है, और हर क्रिया का प्रभाव किसी न किसी सम विषम रूप में हमें निश्चिंत रूप से प्राप्त होता ही है। चाहे मैं कुछ भी कार्य नहीं करूं, कर्म नहीं करूं, मेरे भीतर में आलस्य प्रमाद का भाव हो, तो निश्चिंत रूप से उसका परिणाम भी अवश्य कुछ न कुछ प्राप्त होगा ही। और इसके विपरीत मैं निरंतर क्रियाशील रहता हूँ, कर्मशील रहता हूँ, तो उसका भी मुझे सुस्थिति में, कुस्थिति में अवश्य ही परिणाम प्राप्त होता है। परंतु यह निश्चित है कि कर्महीनता के कारण, आलस्य प्रमाद के कारण कोई भी कार्य नहीं किया जाए, काम करने की कोई इच्छा ही नहीं हो, कर्म करने की कोई धारणा ही नहीं हो, तो यह तो निश्चित है कि उसका सुखद परिणाम, अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होता। परंतु इसके विपरीत यदि मैं कोई कार्य करता हूँ अपने चिंतन से, अपनी बुद्धि से, अपने भाव से, तो यह निश्चित है कि अवश्य ही उसका कुछ न कुछ सुखद परिणाम, कुछ न कुछ श्रेष्ठ परिणाम, कुछ न कुछ लाभ की स्थितियां मुझे प्राप्त होंगी ही। यह एक अलग बात है कि पूर्ण लाभ या पूर्ण रूपेण सुखद स्थितियां प्राप्त नहीं हो, परंतु उससे मुझे यह एहसास या ज्ञान अवश्य आता है कि मैंने जो भी कार्य किया, क्रिया की, कर्म किया, उससे मुझे इतना लाभ प्राप्त हुआ और इतना मुझे होना चाहिए था। तो मैं अपना चिंतन भाव और अधिक लगाने का प्रयास करता हूं कि मुझे किस तरह से श्रेष्ठमय स्थितियां प्राप्त हो, सुखदमय स्थितियां पूर्ण रूप में मुझे प्राप्त हो। पर ऐसा ही यह नव वर्ष का दिवस है, संकल्प का दिवस है, और संकल्प के लिए आवश्यक है कि जो भी हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें एक तारतम्य जुड़ सके, एक आपस में बंधन का भाव आ सके कि जो मेरा शरीर है वह पंच तत्वों से युक्त है, और ईश्वर द्वारा प्राप्त देह में जो कर्म करने का भाव है, उन सब में वह तारतम्य, वह जुड़ाव होना आवश्यक है। यही संकल्प का भाव होता है कि जो भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से जो भी ये पंच तत्वों से युक्त देह है, वह देह पूर्ण रूपेण क्रियाशील रह सके, पूर्ण रूपेण सक्रिय रह सके, और उस सक्रियता के साथ ही मैं जो धारणा अपने मन में स्थापित करूं, उस धारणा को सही रूप से मैं अपने देह के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, विचार के माध्यम से उसे पूर्णता से प्राप्त करने के लिए क्रियाशील रह सकूं। वह भाव तत्व जो हमारे पंच तत्व हैं देह के रूप में, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन पांचों तत्वों से जो यह देह युक्त है, वह कर्म की ओर, क्रिया की ओर मुझे अग्रसर कर सके। यह भाव जब आता है, यह संकल्प का चिंतन जब आता है, तब ही हम उत्तर धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। जिस तरह से आप अपने घर में छत के ऊपर जाना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम करते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, और दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर, पांचवी मंजिल पर चढ़ना होता है, तो आप पहुंच जाते हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ के ही हम पहुंच पाते हैं। एकाएक एकदम मैं चौथी मंजिल पर, आठवीं मंजिल पर, सातवीं मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। एक एक सीढ़ी करके ही मैं चढ़ता रहूंगा, तो मैं उस पांचवी मंजिल पर, छठी मंजिल पर, सातवीं मंजिल पर पहुंच पाऊंगा या छत पर पहुंच पाऊंगा। ठीक उसी तरह से जीवन में भी जो भी हमारा चिंतन भाव है, जो भी हमारा श्रेष्ठता का भाव है, उस श्रेष्ठता के भाव को भी, उच्चता के भाव को भी प्राप्त करने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़कर ही हम उस श्रेष्ठता को, उस पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसके विपरीत जीवन में विषम स्थितियां आती है, पराभाव की स्थितियां आती है,
तो उतरता धीरे 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 हम अधोगति की ओर अग्रसर होते हैं। एकदम हम कोई भी हानि की ओर, रोग की ओर, या कष्ट बाधा की ओर, या दुविधा की ओर, दुखों की ओर एकदम हम नहीं गिर पाते हैं कि अभी मैं स्वस्थ हूं और आधे घंटे बाद में ही मैं एकदम 103 डिग्री 104 डिग्री मेरे को फीवर हो जाए। ऐसा संभव नहीं होता है। एकदम मैं अभी स्वस्थ हूं और अभी क्रियाशील हूं और एकदम मेरा हाथ पांव एकदम जाम से हो जाए, यह असंभव नहीं होता। धीरे 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 मैं देह में ऐसे ही कुछ विकार उत्पन्न होंगे, धीरे 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 मैं अधोगति की ओर अग्रसर हो पाऊंगा। ठीक उस तरह से जिस तरह से नीचे भी हमें उतरना है, तो एक एक सीढ़ी करके हम नीचे उतरते हैं, तो हम धरा पर आते हैं, धरती पर आते हैं, और पुनः हमें ऊपर की ओर चढ़ना होता है, तो एक एक सीढ़ी चढ़कर ही हम ऊपर की ओर बढ़ पाते हैं। दोनों ही स्थितियां हमारे सामने जीवन में बनी रहती है कि हमें अधोगति की ओर अग्रसर होना है या ऊपर की ओर अग्रसर होना है। भाव चिंतन कि हमें एक एक कदम करके ही ऊपर की ओर बढ़ पाएंगे, या एक एक कदम नीचे नीचे उतरते रहेंगे तो हम और अधिक विषाद रूप स्थितियों में, दुख रूप स्थितियों में, कष्ट रूप स्थितियों में निश्चित रूप से अपने आप को घेरते रहेंगे। ऊपर की ओर बराबर एक एक कदम बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे हमें सुख, आनंद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, चेतना निरंतर निरंतर हमें प्राप्त होती रहेगी। अब हमारा भाव चिंतन है कि उस संकल्प शक्ति के साथ जो मेरे भीतर में है, उसमें मैं कितना अधिक क्रियाशील रहता हूं, कितना अधिक सक्रिय रहता हूं। अब संकल्प का ही भाव नहीं है और संकल्प का भाव है परंतु क्रिया करने का ही भाव नहीं है। सोच तो मेरी अच्छी है कि 2016 प्रारंभ हो गया है और मुझे ये स्थितियां मुझे प्राप्त करनी है, ये मुझे लक्ष्य प्राप्त करने हैं, ये मेरे उद्देश्य मुझे पूर्णता से हासिल करने हैं, परंतु उसके लिए भीतर में वह ज्योति का भाव ही नहीं, भीतर में वह अग्नि तत्व का भाव ही नहीं, भीतर में वह श्रम करने का, परिश्रम करने का भाव ही नहीं है, भीतर वह चिंतन ही नहीं है, निरंतर सक्रियता का भाव ही नहीं है, मेरी कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र एकाग्र नहीं है, सोच मेरी एक ही दिशा की ओर अग्रसर नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से जैसा हमारा 15 बीता, 14 बीता, 13 बीता, वैसा ही 16 बीत जाएगा, 17 बीत जाएगा, क्योंकि दिवस में तो परिवर्तन होता रहेगा। हम अपने आप को परिवर्तन करने की क्रिया नहीं करेंगे जिस समय से, उस समय हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आज 2 तारीख होगी, कल 3 तारीख हो जाएगी, 5 में हो जाएगी, वापस फरवरी आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, मई में आ जाएगा, सितंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, फिर पुनः कैलेंडर हम बदल देंगे। पर तो हमारे भीतर में कितना बदलाव आता है, हम अपने आप को उस मलिनता से, उस जो भी भीतर में जो भी दोष है, उससे हम अपने आप को कितना परिवर्तित कर पाते हैं। वह चिंतन का भाव, वह संकल्प का भाव, यह नव वर्ष का प्रारंभ का भाव है कि हम नव वर्ष को किस तरह से मैंने क्या बताया प्रारंभ में कि इस डायरी के 366 पन्ने हैं। अब 366 पन्नों में हम क्या इस 2016 में लिखते हैं, वैसा ही स्थितियां हमें प्राप्त होंगी। और लिखना क्या है, लिखने के लिए भी परिश्रम करना है। लिखने का मतलब ये नहीं पेन से आपको एक एक पन्ना रोज एक एक भरते रहेंगे, कि मैं अपने जीवन को किस तरह से श्रेष्ठ बना सकूं, किस तरह से सुखद में बना सकूं। उस सुखद स्थितियों को बनाने के लिए मुझे क्या क्रिया करनी है, क्या भाव चिंतन करना है। मैंने क्या कहा कि मेरे में आलस्य प्रमाद रहेगा, कर्म करने का भाव नहीं रहेगा, तो मैं दुखों की ओर, विषाद की ओर मैं निरंतर अग्रसर हो पाऊंगा। परिणाम मुझे उसका विषम रूप में प्राप्त होगा ही होगा। और यदि मैं क्रियाशील रहूंगा तो निश्चित रूप से धीरे धीरे मुझे एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं श्रेष्ठ में सम स्थिति की और उच्चता की ओर मैं अग्रसर होऊंगा। दोनों ही स्थितियों में कर्म करने का भाव चिंतन आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, उसमें कर्म नहीं करना है, मुझे खाट में पड़े रहना पड़ेगा, पलंग में पड़े रहना पड़ेगा, बैठे बैठे शरीर को भुलाना पड़ेगा, अनेक अनकर विचार नहीं रखने पड़ेंगे। ये विचार करना है कि मैं फिर 2015 में भी मेरे भीतर में अनगल विचार थे, अनेक तरह का विषाद था, अनेक तरह की क्षोभ की भावनाएं थी, अनेक तरह की विषम भावनाएं थी, और 2016 में भी ये परिवर्तन हो गया। कैलेंडर तो मैंने परिवर्तन कर दिया, पर तो मैंने अपने भावों में, विचारों में कोई भी सुचिता नहीं ले पाया, सरसता नहीं ले पाया, आनंद का भाव परिवर्तन नहीं कर पाया, तो मेरे मुझे आनंद की प्राप्ति कहां से होगी। यह भी निरंतर हम भाव विचार करेंगे ना, तो जीवन में परिवर्तन की और भी हम अग्रसर होंगे। एकाएक कोई भी चीज ये सत्य जीवन में आएंगे, दुख भी एकाएक नहीं आएंगे, रोग भी एकाएक नहीं आते हैं। निरंतर मैं प्रयास करूंगा, निरंतर मैं अपने आप को कर्मशील बनाऊंगा, सक्रिय नहीं बना पाऊंगा, अनगल खान पान करूंगा, अनगल विचार करूंगा, तो अनेक उसी तरह के विचार भीतर दूषित तक भाव उत्पन्न करूंगा, तो धीरे धीरे रोग है, अंदर क्षोभ की भावना है, दुख की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, की भावना भीतर और अधिक मैं संग्रहित करता रहूंगा, और अधिक मेरे ऐसे विषम स्थिति में और अधिक वृद्धि होगी। फिर मैं कहूंगा नहीं गुरुजी, मेरे तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, पहले जैसा 15 में ऐसी स्थिति वैसे स्थिति है।
बेटा कर्म क्या कर रहा है? कर्म तो गुरुजी कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है, कुछ कार्य करने की भावना ही नहीं होती है। अच्छे विचार तो आते हैं, परंतु अच्छे विचारों को किस तरह से पूर्ण करूं, इसके लिए मैं कुछ सक्रिय रह ही नहीं पाता हूं। विचार तो अच्छे आते हैं, मैंने क्या पता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति आनंद चाहता है, हर व्यक्ति प्रसन्नता चाहता है, हर्ष चाहता है, उल्लास चाहता है, परंतु ये सुख, आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास मिलेगा कैसे? उसके लिए मुझे क्या क्रिया करनी है, वह भावना नहीं है। अब सुख प्राप्त करना है तो जो जीवन में दुख है उसका निस्तारण तो करना पड़ेगा ना, और निस्तारण करने के लिए कुछ क्रिया तो करनी पड़ेगी ना। आनंद मुझे प्राप्त करना है तो जो शोक की स्थितियां हैं उन शोक की स्थितियों को तो मुझे मिटाना पड़ेगा ना। अब शोक की स्थितियां नहीं मिटाऊं, दुख की स्थितियां नहीं मिटाऊं, विषाद की स्थितियां नहीं मिटाऊं, ईर्ष्या की स्थितियां नहीं मिटाऊं, तो जीवन में फिर प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष कैसे आएगा? उन्हें तो समाप्त करना पड़ेगा ना। उनको हम पालते पोसते रहे तो वो और अधिक हमारे उसमें वृद्धि होती रही, और अधिक हमारे विषाद की स्थितियां, ईर्ष्या की स्थितियों को हम उनको बढ़ावा देते रहे तो हमारा और अधिक परिवर्तन, कुछ परिवर्तन करने की क्रिया नहीं की, परंतु क्रिया नहीं, अंदर की मलिनता को मैं निकालने की क्रिया नहीं करूं, अंदर की विषपूर्ण स्थितियों को निकालने का भाव चिंतन नहीं करूं, और फिर कहूं नहीं मुझे अमृत में स्थितियां प्राप्त हो, अमृत में स्थितियां प्राप्त होंगी कैसे? जो विषपूर्ण स्थितियां उनका तो वो निकालना पड़ेगा, उनका तो किसी तरह से निस्तारण करना पड़ेगा, चाहे वे किसी भी रूप में हो, चाहे भावात्मक रूप में हो, चाहे कर्मों के रूप में हो, चाहे विचार के रूप में हो, चाहे देह के भीतर में हो, उसका परित्याग तो हमें करना पड़ेगा, तो जीवन में श्रेष्ठ में स्थिति आएगी। परित्याग क्या करना है? जो हमें अधोगति की और विषम स्थितियों को अग्रसर कर रहे हैं उनका हमें परित्याग करना है। एकाएक परित्याग नहीं होगा, एकदम संकल्प करने से मिलकर संकल्प की शक्ति का भाव होना चाहिए, और एकदम उसमें परिवर्तन भी नहीं आएगा, निरंतरता बना के रखनी पड़ेगी। कल भी तो आपने स्नान किया था ना, कल भी तो आपने देह को शुद्ध किया था ना, दंत भजन भी किया होगा, शौच भी किया होगा, बाथरूम भी किया होगा, शरीर को धोया भी होगा, शरीर को पोंछा भी होगा, शुद्ध वस्त्र पहने होंगे, आज पहने ना, क्यों पूना किया? निरंतरता में करना पड़ता है तो देह की शुद्धता रहती है। ठीक उसी तरह से जीवन में भी जो भी विषम स्थितियां हैं उनके विषम स्थिति को शांत करने के लिए निरंतरता में, जिस तरह से हम देह को शुद्धिकरण करते हैं ना निरंतर, उसी तरह से जीवन की स्थितियों को शुद्धिकरण करने के लिए वो संकल्प का भाव चिंतन होना चाहिए। ये संकल्प का दिवस है। उस संकल्प का मतलब क्या बताया? जो ये पंच तत्वों से युक्त देह है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये पंच तत्वों से युक्त जो देह है उसको किस तरह से एकदम नियंत्रित कर सकूं। नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि बहुत ही कठोर में हो जाना है, कि मतलब नियंत्रित करके मैं उस एक ही स्थिति की ओर मैं अपने आप को, जीवन को, कि मुझे जीवन में सुख को हासिल करना है, मुझे अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, चाहे वो व्यापार के रूप में हो, चाहे नौकरी के रूप में हो, चाहे परिवार की वृद्धि के रूप में हो, चाहे अनेक अनेक जो कामनाएं हैं उन कामनाओं की पूर्ति के रूप में हो। और कामना निरंतर, बार बार मैं कहता हूँ, कामना निरंतर हमारे निरंतर बदलती रहती है और बढ़ती रहती है, कामना कभी खत्म नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति को बता दूं नहीं मेरी तो कामनाएं अब पूर्ण हो गई और मेरी कामना खत्म हो गई है, जो 20 साल पहले जो कामना थी आज उसमें परिवर्तन है, क्योंकि देह में परिवर्तन आया। और हमें भी ज्ञान है कि उस समय जो हमारी कामना थी कुछ में पूरी भी हुई, कुछ में पूरी भी नहीं हुई। अब उन कामनाओं को जो पूरी नहीं हो पाई उसको तो उस समय हमने कुछ क्रिया नहीं की तो हम पूरा नहीं कर पाए, पर अब 40 वर्ष की उम्र में, 50 वर्ष की उम्र में कामना दूसरी है, तो उन कामनाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। 50 वर्ष पहले या 40 वर्ष पहले तो मेरी कामना थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन, नहीं कर पाया मैं MBBS। अब मैं विचार करूँ नहीं मुझे डॉक्टर बनना, तो असंभव सी दोस्तों मुझे भूलने की क्रिया करनी पड़ेगी। अब मुझे 50 वर्ष की उम्र में क्या मुझे प्राप्त करना है? भू भवन की स्थिति प्राप्त करनी है, बच्चों का विवाह करना है, या मुझे और अधिक अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, वहां मैं क्रिया करूँ। 20 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले तो इच्छा थी कि मैं अच्छा दौड़ में फर्स्ट आऊँ, और उस समय मैं अच्छा अपने आप को प्रयास नहीं कर पाया, दौड़ में फर्स्ट नहीं आया। अब मैं 50 वर्ष की उम्र में दौड़ने फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब वो कामना इच्छा परिवर्तित होगी। तो निरंतर समय बदलने के साथ साथ में कामना इच्छा में परिवर्तन आता रहता है। कामना इच्छा समाप्त नहीं होती है और अधिक वृद्धि होती है, और उस वृद्धि के साथ साथ धारणाएं भी होती है कि नहीं ये भी ईश्वर का भी सुख हो, घर में सब मेरे, सब नियंत्रण में रहे, सब कंट्रोल में रहे, सब मुझे आनंद की प्राप्ति हो, मुझे प्रसन्नता की प्राप्ति हो, मुझे अच्छा अच्छा भोजन मिले, मेरे देह अच्छी हो, मेरा स्वस्थ रहूं, आयु की मुझे वृद्धि हो, सब मेरा हृदय भाव में प्रसन्नता का भाव रहे, ये चिंतित तो रहता है। पर उसे प्राप्त कैसे होगा? अर्थात मेरे भीतर प्रसन्नता का भाव रहे, अर्थात मैं जीवन में निश्चित रूप बात यह है कि मैं अप्रसन्न का भाव है, तभी तो भीतर मैंने सोच किया ना कि मुझे प्रसन्नता का भाव मिले, आनंद का भाव, अर्थात मैं हर्ष में नहीं हूँ, आनंद में नहीं हूँ, मुझे दूसरों से सहयोग मिले, अर्थात मुझे दूसरों से सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है, भाव चिंतन आया ना, कुछ नहीं मिल रहा, जब तो मैं जो प्रार्थना करूंगा ना भगवान से प्रार्थना वही तो की जाएगी, गुरु से प्रार्थना वही की जाएगी, जो मुझे प्राप्त नहीं है वही तो प्रार्थना करेंगे ना। ये प्रार्थना नहीं करेंगे मुझे मनुष्य की देह की प्राप्ति हो, मनुष्य देह तो है ही हम, पुरुष देह की प्राप्ति हो या स्त्री देह की प्राप्ति हो, ये तो प्रार्थना नहीं करेंगे, ये तो हमारे
स्वयं विद्यमान है ऐसे, मेरे पुत्र पुत्री है मान लो, तो अब मैं प्रार्थना थोड़ी करूंगा 60 वर्ष के मेरे पुत्री की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि अब मैं उसके योग्य नहीं हूं, तो प्रार्थना ही नहीं करूंगा। या आगे के 60 वर्ष की उम्र में किस तरह से मैं स्वस्थ रह सकूं और जो थोड़ी बहुत भी लाइबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं, उनको मैं किस तरह से पूर्ण कर सकूं, ये भावना रहती है। और हर व्यक्ति संसार में देखा जाए भगवान ने इतना सुंदर दे दिया है, हर व्यक्ति अपने आप को निश्चित रूप से प्रसन्न रख सकता है, सुख में रख सकता है, केवल और केवल थोड़ा सा अपने विचारों में परिवर्तन करने का भाव करना है। ऐसा नहीं संसार में दुख ही दुख है, दुख होता तो हम संसार में आते ही क्यों, दुख होता तो जीने की इच्छा ही क्यों रहती, दुख होता तो हम फिर इन मतलब कामनाओं की इच्छा व्यक्त क्यों करते, दुख होता भी ये मौत ही दुख है, संसार में बहुत ही कष्टपूर्ण है, संसार सागर भव से, तो संसार सागर मतलब एक अनेक अनेक सर्पों से युक्त है, अनेक अनेक विषयों से युक्त है, तो हम संसार में अनेक क्रिया क्यों करते, फिर तो हम यही सीधा मांगने निश्चित रूप से बस मृत्यु प्राप्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए, फिर हम कामना थोड़ी करते हैं नहीं मेरे मकान की स्थिति प्राप्त हो, मेरे संतान की शादी विवाह हो जाए, मेरा पुत्र पौत्र हो जाए, मेरा स्वस्थ रहूं, ये काम नहीं क्यों करते, क्योंकि निश्चित रूप से संसार में विद्यमान है, ये स्थितियां विद्यमान है, इसलिए हम कामना करते हैं। जो विद्यमान ही नहीं उसकी कामना थोड़ी करेंगे हम। और हर व्यक्ति सुख की कामना करता है, हर व्यक्ति आनंद की कामना करता है, हर व्यक्ति प्रसन्नता की कामना करता है, हर व्यक्ति आयु वृद्धि की कामना करता है, किस लिए कि और अधिक मैं सुखों को और अधिक मैं धारण कर सकूं, और अधिक आनंद को प्राप्त कर सकूं, और अधिक प्रसन्नता को प्राप्त, हर्ष को प्राप्त कर सकूं। ये भावना चिंता हर व्यक्ति की रहती है। 70 वर्ष का व्यक्ति भी हो जाएगा ना, स्वस्थ है ना, तो वो भी यही कामना करेंगे और अधिक मुझे आनंद की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। खाट में पड़ा पड़ा रहेगा ना, तो भी वो मृत्यु नहीं मांगता है। 10 वर्ष से खाट में पड़ा रहूंगा ना, तो मैं मृत्यु को नहीं मांगूंगा, फिर भी कहूंगा नहीं किसी तरह से मैं स्वस्थ हो जाऊं, किस तरह से मैं चलने फिरने लग जाऊं, ये मेरी धारणा रहेगी, हर व्यक्ति की धारणा रहती है। तो हमारा ये दिवस है संकल्प के दिवस है, उस संकल्प के दिवसों को किस तरह से जीवन में क्रियाशील किया जाए, इस वर्ष में क्रियाशील किया जाए, ये ऐसे प्रथम दिवस है। क्यों हम पहले दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, अभी देखो यहाँ रमनपुर है, कोई अच्छा मंदिर है, महामाया का मंदिर है, कल भी मैं मंदिर में गया था, तो सैकड़ों संख्या में साधक मतलब गुरु और भी भक्त लोग थे, उस शक्ति से प्रार्थना कर रहे थे, देवी से प्रार्थना करते, शिव से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं कि यह नव वर्ष हमारा हर रूप में सुमंगलमय व्यतीत हो, आनंदमय व्यतीत हो, इसलिए प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए भगवान का नमन कर रहे थे कि प्रथम दिवस से ही मैं उस शक्ति से युक्त बन सकूं। पहले दिवस से ये जो संकल्प दिवस है, उन संकल्प दिवस गुरु के पास आने के पीछे प्रयोजन क्या है, कोई हैप्पी बर्थडे करने के लिए, हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए थोड़ी आए, कि मैं जीवन में हैप्पी में स्थितियां रहे, सुख में आनंद में स्थितियां रहे। यही आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं, कल्याण कामना करता हूं।